हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे ओरल हाइजीन की कि ओरल हाइजीन का डायबिटीज से क्या संबंध है। बहुत से केसेस में हमने ये देखा है कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और जिनको डायबिटीज होती है उनकी ओरल हाइजीन या ओरल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। उनके गम्स में, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है या उनके मसूड़े ढीले हो गए होते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स में दांत हिलने लगते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ओरल हाइजीन का डायबिटीज से कुछ संबंध है। तो ऐसी ही एक स्टडी एक मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है इस साल 2025 में, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। तो उसमें यह बताया गया है कि जिन पेशेंट्स की ओरल हाइजीन खराब होती है या ओरल कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, उन पेशेंट्स में जो है डायबिटीज, किडनी डिजीज और यहां तक कि पैनक्रियाटिक कैंसर का भी जो है प्रिवेलेंस और चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि ओरल हाइजीन खराब होने से क्या फर्क पड़ेगा हमारे मुंह में। तो ओरल हाइजीन जिन लोगों की खराब है उनके मुंह में गंदगी जमा होने लगती है। अगर कॉमनली बात करें तो वो गंदगी क्या होती है, उनके मुंह में ओरल बायोफिल्म जमा होने लगती है। मतलब एक फिल्म की तरह, एक परत की तरह जो है गंदगी की लेयर जम जाती है, जो जब ज्यादा हो जाती है तो दिखाई भी देती है कि पीला पीला जमा हो गया है, दांतों में प्लाक बन गया है। फिर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि इसमें क्लीनिंग करवा लीजिए, पॉलिशिंग करवा लीजिए, ताकि आपकी ये जो ओरल बायोफिल्म बन रही है ये क्लीन हो जाए। तो ओरल बायोफिल्म जमने का क्या नुकसान है? ओरल बायोफिल्म बेसिकली जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी है। मतलब जहां पे ये गंदगी जमा हो रही है उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, और ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये आपके मसूड़ों को और आपके दांतों को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिसको कि हम लोग कॉमनली बोलते हैं कि मसूड़ों की दिक्कत हो रही है, हमको पायरिया हो रहा है। तो पायरिया एक जेनरिक टर्म है मसूड़ों की प्रॉब्लम के लिए। और जिन लोगों के ज्यादा जो है गंदगी जमा रहती है, ज्यादा बायोफिल्म रहती है, तो उनमें उतना ही ज्यादा जो है बैक्टीरियल लोड होता है मुंह में। अब ये जो बैक्टीरिया है ये किसी कट के थ्रू या वुंड के थ्रू आपके ब्लड में एंटर कर सकते हैं मुंह से। तो जब ये बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो उन पेशेंट्स में जिसमें कि पहले से डायबिटीज है या कोई किडनी डिसऑर्डर है या उनकी किडनी डैमेज हो गई है, तो उनमें ये बैक्टीरिया ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो जो आपके ऑर्गन्स हैं जो डायबिटीज की वजह से अफेक्टेड है वो कमजोर हो गए हैं। मतलब उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो जिस भी ऑर्गन की इम्यूनिटी कम होगी या वो वीक होगा वहां पे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऑर्गन उस इन्फेक्शन से जल्दी से लड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं उनमें जो है मुंह की सफाई का और मुंह की ओरल हाइजीन का काफी ज्यादा रोल है। ऐसे पेशेंट्स को जो है अपनी ओरल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बायोफिल्म जमा हो रही है, जो बैक्टीरिया मुंह में जमा हो रहे हैं वो कम से कम हो, जिससे कि उनका ये इन्फेक्शन और ज्यादा स्प्रेड ना हो और उनकी डायबिटीज पे या किडनी पे ज्यादा इसका प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें रेगुलरली अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वैसे तो जो है 6 महीने का प्रोटोकॉल है कि आपको 6 महीने में एक बार जो है अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, ताकि आपके जो भी मुंह में प्रॉब्लम हो रही है उसका अर्ली डिटेक्शन हो सके और अर्ली मैनेजमेंट हो सके। बट जनरली हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में यही देखा है इतने सालों में कि पेशेंट्स तभी आते हैं डेंटिस्ट के पास जब उनके दांत में दर्द होता है। जब तक उनके दांत में दर्द नहीं होता है तब तक वो उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहते हैं। यानी कि किसी के दांत में अगर कैविटी हो रही है, उसमें खाना फंस रहा है, तो वो उसको खुद ही साफ करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे उसमें वो टूथपिक यूज करें या कोई माचिस की तीली यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है। और डेंटिस्ट के पास वो तभी जाते हैं जब उस कैविटी में दर्द होने लगता है। तो इसमें यह समझना चाहिए कि जब आपके इनिशियल कैविटी हो रही है और वो सुपरफिशियल है, यानी कि ज्यादा डीप नहीं है, उसमें दर्द नहीं है, तभी अगर आप डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं तो वो सिंपली उसको क्लीन करके फिलिंग कर देंगे, जो कि जल्दी से हो भी जाएगी और इकोनॉमिकल भी होगी। और उसी प्रॉब्लम को अगर आप प्रोलॉन्ग करते रहें और उस दांत में दर्द होने लगे, तब फिर ज्यादातर केसेस में उसमें कुछ और प्रोसीजर करना पड़ेगा, रूट कैनाल या क्राउन, जिसका कि चार्ज भी ज्यादा होता है और प्रोसेस भी लंबा होता है। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन और अर्ली मैनेजमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम इज गुड, चाहे वो डेंटल प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो
ये हमने देखा इस डिस्कशन में कि ओरल बायोफिल्म का, ओरल हाइजीन का डायबिटीज पे और इस तरह के पेशेंट्स पे क्या असर पड़ता है। तो खास तौर पे जो पेशेंट्स इस तरह के हैं कि जिनको कैंसर की कोई प्रॉब्लम हो रही है या जिनको डायबिटीज है या उनका किडनी वीक हो गया है, उनको अपने मुंह की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है और वो इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं।